ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत शुभ दिन है। आज शिवरात्रि का तिथि है। तो पूरे भारत के बाहर भी लोग शिवरात्रि मनाते हैं। तो आज के प्रवचन में हम शिव जी का जो महिमा है, शिव तत्व के बारे में चर्चा करेंगे और शिव जी का थोड़ा कहानियां सुनेंगे और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं शिव और विष्णु के बीच में संबंध। तो बोलते हैं जैसे दूध में जब हम कुछ खट्टा चीज डालते हैं वो दूध दही बन जाता है। तो एक तरह से दूध और दही दोनों एक ही हैं, फिर भी भिन्न है, क्योंकि दूध से दही बनता है पर दही फिर से दूध नहीं बन सकता। तो वैसे ही शिव कौन है? शिव वही विष्णु है। जब वो तमोगुण के संपर्क में आते हैं, ये भौतिक दुनिया के संबंध में, पार्वती के संबंध में आते हैं, वो शिव जी बनते हैं। तमोगुण का जो गुण देवता है ये तमोगुण का देखभाल करने के लिए विष्णु शिव बनते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बताते हैं तो एक तरह से विष्णु और शिव अभिन्न है और भिन्न भी है, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। इसलिए मायापुर धाम में गोद्रुम द्वीप में एक क्षेत्र है हरिहर क्षेत्र। तो वहां पे आधा विग्रह विष्णु का है और आधा विग्रह शिव का है। तो शिव जी विष्णु ही है पर तमोगुण के संपर्क में वो शिव बन जाते हैं। तो शिव की महिमा अनंत है। तो इसलिए ये 4 तत्व है, विष्णु तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व और शिव तत्व। जो शिव जी का तत्व अलग है, जीवात्मा में उनका गिनती नहीं होता। तो वर्णन आता है कि शिव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। इसलिए शिव जी को वैष्णवानाम यथा शंभु, सब वैष्णवों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ शिव जी है। इसलिए हर एक धाम में, वो धाम में प्रवेश करने से पहले, वृंदावन हो, मायापुर हो या जगन्नाथपुरी हो, शिव जी के आशीर्वाद से ही वो धाम में प्रवेश होता है। जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का दर्शन करने से पहले भक्त भुवनेश्वर में शिव जी का दर्शन करते हैं। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार शिव जी के एक भक्त थे जिनका नाम था बानासुर। तो बानासुर शिव जी का बहुत महान भक्त था। वो जब डमरू बजाता था शिव जी की प्रसन्नता के लिए, उसके हजारों हाथ थे, हजारों हाथों से डमरू बजाता था
और शिव जी तुरंत प्रकट होते थे। तो बानासुर की पुत्री थी जिसका नाम था उषा। उषा को प्रेम हो जाता है कृष्ण के पोते से अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध और उषा शादी करना चाहते हैं। पर बानासुर को बहुत गुस्सा आता है, तो बानासुर अनिरुद्ध को बंदी बना लेता है। तो कृष्ण बलराम यदुकुल के लोगों के साथ बानासुर पे आक्रमण करते हैं। तो अभी बानासुर का और कृष्ण का झगड़ा हो रहा है। बानासुर क्या करता है, शिवजी को बुलाता है। शिवजी आते हैं बानासुर के साइड से झगड़ा करने के लिए। तो अभी शिवजी और कृष्ण के बीच में झगड़ा हो रहा है। ऐसा झगड़ा होते होते हैं शिव एक बहुत उनका शक्तिशाली अस्त्र है शिव ज्वर, वो छोड़ते हैं। पर जब विष्णु कृष्ण अपना जो अस्त्र है सुदर्शन या विष्णु ज्वर छोड़ते हैं, शिवजी परास्त हो जाते हैं। तो उस समय शिवजी आके कृष्ण से माफी मांगते हैं। तो भागवतम के 10वें स्कंद में शिवजी के प्रार्थना का वर्णन है। कितने सुंदर तरीके से कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भगवान आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम हो, मैंने गलती कर दिया, इसलिए मेरा इच्छा है कि मैं निरंतर आपके सानिध्य में रहूं। और कृष्ण बोलते हैं जब मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा, आप भुवनेश्वर के रूप में हमेशा मेरे पास रहेंगे। तो जगन्नाथपुरी के क्षेत्रपाल है शिवजी भुवनेश्वर। तो वैसे मायापुर में भी भगवान शिव हैं, वहां पे क्षेत्रपाल के रूप में, और वृंदावन में भी क्षेत्रपाल के रूप में है। वृंदावन में शिवजी के अलग अलग नाम हैं। मथुरा में शिवजी का नाम है भूतेश्वर, काम्यवन में उनका नाम है कामेश्वर, नंदग्राम में नंदेश्वर, वृंदावन में चक्रेश्वर। तो इस तरह से शिवजी और गोवर्धन में चक्रेश्वर और वृंदावन में गोपीश्वर अलग अलग नामों से प्रसिद्ध है शिवजी के मंदिर है। और भगवान कृष्ण के धाम की रक्षा कर रहे हैं। जैसे ये गोपीश्वर महादेव की कहानी है। गोपेश्वर शिवजी का एक नाम है, पर वृंदावन में गोपेश्वर शिवजी का पूजा होता है गोपी के रूप में। गोपी का वस्त्र पहनाते हैं शिवजी को, क्योंकि एक बार शिवजी को भी इच्छा होता है मुझे रासलीला में भाग लेना है, मुझे भी रासलीला देखना है, मेरे भगवान का जो रासलीला है वो देखना है मुझे। तो वो आते हैं पौर्णमासी, बाकी जो सखियां हैं, ललिता सखी, विशाखा सखी, शिवजी को रोकते हैं और बोलते हैं नहीं, रासलीला में एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां हैं प्रकृति। तो शिवजी बोलते हैं मुझे भी प्रवेश करना है रासलीला में। तो गोपियां बोलते हैं ठीक है, एक ही तरीका है, आपको गोपी बनना पड़ेगा। तो शिवजी कुंड में स्नान करके गोपी बन जाते हैं और गोपी के रूप में आके रासलीला में भाग लेते हैं। इसलिए रासतली जो वंशीवट है, जहां पे कृष्ण ये वंशीवट के नीचे बांसुरी बजा के गोपियों को बुलाते थे, उसके पास ही शिवजी का मंदिर है गोपीश्वर महादेव। और अभी भी वहां पे शिवजी का पूजा होता है उनको गोपी का वस्त्र पहना के। तो यहाँ पे भी शिवजी दिखा रहे हैं कि कैसे उनका जो भगवान के प्रति भक्ति है अनन्य भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। तो भगवान शिव स्वयं भगवान के अनन्य भक्त हैं। जब कृष्ण का जन्म होता है और कृष्ण नंदग्राम में रहते हैं, तो वहां पे शिवजी का इच्छा होता है मुझे छोटे कृष्ण को देखना है, जो लाला है उनका दर्शन करना है। तो शिवजी एक योगी के रूप में आते हैं यशोदा के घर में और बोलते हैं, डमरू बजा के आते हैं और बोलते हैं मुझे लाला का दर्शन करना है। यशोदा ये योगी को देख के डर जाती है, शिवजी ये करके पता नहीं। तो बोलती है नहीं नहीं नहीं, आप मत आओ, ये वेश में लाला के पास आओगे मेरे छोटे कृष्ण कान्हा डर जाएंगे, दूर चले जाओ। तो शिवजी को बहुत बुरा लगता है, मेरा इच्छा था कृष्ण का देखना और यशोदा कृष्ण का दर्शन नहीं दे रही है। तो शिवजी थोड़े दूर जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और भजन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मुझे आपका दर्शन कब होगा। और कृष्ण यहाँ पे नंद भवन में रो रहे हैं, इतना जोर जोर से रो रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यशोदा सोच रहे इतना कैसे रो रहा है कृष्ण, छोटा बालक हमारा लाला, उनको कुछ समझ में नहीं आता। बाद में कोई एक वहां का जो वरिष्ठ है वो पूछता है कोई आया था क्या दर्शन लेने के लिए, आपने उसको मना किया। यशोदा बोलती है आया था, एक योगी आया था, बहुत डरावना योगी था, मैंने उसको निकाल दिया। ये वरिष्ठ बोलते हैं नहीं नहीं उसको लेके आओ। तो यशोदा जाके
शिव जी को ढूंढती है जो योगी के रूप में है और बोलते हैं आ जाओ लाला का दर्शन लेने के लिए। और शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और छोटे कृष्ण को अपने हाथ में लेते हैं। कृष्ण शिव जी के हाथ में जाते ही कृष्ण रोना बंद करते हैं और बहुत हंसते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यशोदा देखती है अरे इतना प्रसन्न हो रहे हैं हमारे लाला। तो यशोदा शिव जी को बोलती है आप यहीं पे रुको, हमारे घर के पास ही रुको। तो इसलिए नंद भवन में, नंदग्राम में, उसके पास ही कृष्ण के, नंद महाराज के घर के पास ही शिव जी का मंदिर है, नंदीश्वर महादेव। तो अभी भी जब पहला भोग भगवान को लगता है उसके बाद नंदीश्वर महादेव का दर्शन होता है। इनफैक्ट वर्णन है ये सब जो धाम है, अगर आप नंदग्राम जाएंगे, नंदीश्वर महादेव का दर्शन नहीं करेंगे तो नंदग्राम का जो यात्रा है सफल नहीं होता। पूर्ण जब होता है जब भगवान का, शिव जी का दर्शन होता है। तो ऐसे ही भगवान के अलग अलग रूप हैं। शिव जी वृंदावन में चक्रेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध हैं। एक बार गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव के रूप में प्रसिद्ध है। तो गोवर्धन में जहां पे चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है वहीं पे सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है। सनातन गोस्वामी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो वो चक्रेश्वर महादेव के पास बैठ के अपना भजन करते थे। तो एक बार सनातन गोस्वामी को लगा वो अपना पुस्तक लिख रहे थे, वो एरिया में बहुत सारे मच्छर थे, इतने सारे मच्छर, सनातन गोस्वामी परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा मैं यहां से चला जाता हूं। तो निकलने ही वाले थे, शिव जी को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त का संग मिल रहा है उनको, क्योंकि शिव जी भी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, और एक वैष्णव का संग मिल रहा है, वो भी वैष्णव जा रहा है। शिव जी को बहुत बुरा लगा। तो शिव जी ने जो मच्छर का देवता है उसको बोला यहां पे सनातन गोस्वामी को आप तंग मत कीजिए। उस दिन से अब तक चक्रेश्वर महादेव के जो एरिया में मच्छर बिल्कुल नहीं होता और सनातन गोस्वामी वही बैठ के भजन करने लगे। तो इससे समझ में आता है कि शिव जी को कितना प्रेम है वैष्णवों के प्रति, हाउ मच लव ही हैज फॉर द डिवोटीज। जब अर्जुन अलग अलग कुरुक्षेत्र रणभूमि के पहले अलग अलग अस्त्र प्राप्त करने के लिए जाते हैं, एक बार जब घूम रहे थे वो एक शिकारी को मिलते हैं और ये शिकारी स्वयं शिवजी थे और अर्जुन और शिकारी के बीच में युद्ध होता है। एक कोई सुअर था तो शिकारी भी मारता है और अर्जुन भी मारता है, तो दोनों के बीच में झगड़ा होता है किसका तीर है। और अर्जुन इतना झगड़ा करते हैं शिवजी से, शिवजी को परास्त करते हैं, पर शिवजी प्रसन्न होकर अर्जुन को उनका जो फेवरेट अस्त्र है पशुपत अस्त्र अर्जुन को देते हैं। तो इसलिए जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त है शिवजी उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। ही बिकम्स ऑटोमेटिकली हैप्पी। तो ये कहानी भागवतम में आती है कि भगवान विष्णु के एक भक्त थे चित्रकेतु महाराज। तो ये भागवतम की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। चित्रकेतु महाराज एक बार उनके पुष्पक विमान में भ्रमण कर रहे थे। तो भ्रमण करते करते वो कैलाश के जो एरिया है वहां पे प्रवेश करते हैं और वो देखते हैं कि शिवजी अपनी जो पत्नी है पार्वती उनको गोद में लेके प्रवचन दे रहे हैं वैराग्य का, सन्यासियों को। इमेजिन करो, शिवजी की इतना महानता है, पत्नी को लेके गोद में वैराग्य का प्रवचन दे रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज जब दर्शन करते हैं उनके विमान से वो थोड़ा हंसने लगते हैं कि शिवजी एक ही व्यक्ति हैं जो इतना अद्भुत कार्य कर सकते हैं। पर पार्वती को लगता है चित्रकेतु मेरे पति पे हंस रहा है। तो पार्वती जी चित्रकेतु को श्राप देती है कि तुम असुर बन जाओ। पर चित्रकेतु महाराज क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो आके अपने विमान से आते हैं नीचे, पार्वती को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं हे माते, आपका जो श्राप है मैं स्वीकार करता हूं, अभी मुझे आप आशीर्वाद दे दो असुर बनने के लिए, राक्षस बनने के लिए। पार्वती सोच रही है मैंने इसको श्राप दिया असुर बनने के लिए, पर इसको कुछ, इसके अंदर कुछ प्रभाव ही नहीं है, विचलित ही नहीं हो रहा है। उस समय शिवजी पार्वती को बताते हैं
भगवान विष्णु के भक्तों की महिमा। वो बोलते हैं नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यात दर्शनम। शिव जी बोलते हैं ये नारायण के महान भक्त हैं, नारायण परा। तो ऐसे जो भक्त हैं किसी परिस्थिति से भयभीत नहीं होते और किसी चीज से विचलित नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग है, नरक है, वैकुंठ है, सब एक ही है, क्योंकि जहां पे भी है वहां पे भगवान की भक्ति करते हैं। तो वही श्रृंखला में विष्णु बताते, शिव जी बताते हैं आराधनाम ही सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम। तो शिव जी बता रहे हैं सब आराधनाओं में से श्रेष्ठ किसका आराधना है? विष्णु का आराधना है। ये कौन बोल रहे हैं? शिव जी बता रहे हैं सब आराधना में से श्रेष्ठ कौन सा है? विष्णु का आराधना। पर विष्णु के आराधना से भी श्रेष्ठ है विष्णु के भक्तों का आराधना। तो इतना प्रेम है शिव जी को विष्णु के भक्तों के ऊपर। तो सब लोग जाके शिव जी से वर मांगते हैं, है कि नहीं? शिवरात्रि के दिन या भारत में बहुत सारे लोग शिव जी की आराधना करते हैं, क्योंकि शिव जी आशुतोष है कि नहीं? आपका जो भी वर है तुरंत दे देते हैं, तुरंत पूरा करते हैं। पर एक्चुअली जब शिव जी भौतिक वर देते हैं वो उनका सही कृपा नहीं है, उनका असली कृपा नहीं है। शिव जी का असली कृपा है जब वो कृष्ण का भक्ति देंगे, वो उनका असली धन है। शिव जी जो पार्वती के स्वामी हैं, पार्वती कौन है? ये जो भौतिक प्रकृति है वो पार्वती है, दुर्गा देवी है। उनके जो स्वामी शिव जी हैं, इमेजिन करो हम ये दुनिया के थोड़े चीजों के पीछे लगे हैं, पर पार्वती जी माया देवी स्वयं शिव जी की अर्धांगिनी है और शिव जी के साथ ही रहती है निरंतर कैलाश में। पर शिव के पास रहने के लिए घर भी नहीं। माया के पति हैं, मायापति हैं, तो उनके पास घर तो हो सकता है रहने के लिए, पर उनके पास घर भी नहीं। तो एक बार पार्वती उनको बोलती है हमको घर होना चाहिए रहने के लिए, क्योंकि हर स्त्री का इच्छा है एटलीस्ट एक अच्छा घर तो होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन बताया जाता है शिवजी और पार्वती का विवाह होता है। तो पार्वती सोच रही है और शिवजी को बोलती है कि घर बनाइए। शिवजी सोच रहे हैं अरे ब्रह्मचारी टिकता मैं, अभी गृहस्थ बन के फंस गया, घर बनाना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है, पत्नी है, घर बनाते हो। घर बना के गृह प्रवेश करना पड़ता है, तो साधु संतों को बुलाते हैं गृह प्रवेश के लिए। और गृह प्रवेश के समय जो गृहस्थ है उनको दान देना पड़ता है, तो सबको दान देते रहते हैं। एंड में एक साधु पहुंचता है, एक ब्राह्मण पहुंचता है और देने के लिए कुछ नहीं, शिवजी पूरा घर ही दे देते हैं उसको और फिर से पेड़ के नीचे जाके बैठ जाते हैं। फिर से पार्वती घर कभी मांगती ही नहीं है। तो शिवजी जो सबको वर देते हैं, भौतिक वर, ठीक है, आपको पत्नी चाहिए, आपको धन चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब वर देते हैं, पर उनके पास स्वयं कुछ नहीं, क्योंकि शिवजी के पास सबसे महान धन क्या है? भगवान की भक्ति। इसलिए शिवरात्रि के दिन हमको शिवजी से क्या मांगना चाहिए? हर व्यक्ति जाता है शिवजी के पास कुछ ना कुछ मांगने के लिए, पर सबसे महान चीज शिवजी से हमको मांगना चाहिए, हे शिवा, हे रुद्र जी, आपके पास जो सबसे प्रिय धन है वो मुझे दीजिए। व्हाट इज मोस्ट डियर टू यू? तो निश्चित रूप से शिवजी ऐसे भक्तों को भगवान की भक्ति देंगे। तो ऐसे ये कहानी है। एक बार शिवजी के एक भक्त थे, तो शिवजी से ऐसा प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आपके पास जो सबसे प्रिय चीज है वो मुझे दीजिए। तो शिवजी उनके जो ये भक्त हैं उनको सनातन गोस्वामी के पास भेजते हैं, और सनातन गोस्वामी वृंदावन में भजन कर रहे हैं। और ये व्यक्ति आके सनातन गोस्वामी को पूछता है आपके पास कुछ कीमती चीज है क्या? सनातन गोस्वामी बोलते हैं हाँ मेरे पास पारस मणि है। तो बोलता पारस मणि कहाँ है, मुझे चाहिए। सनातन गोस्वामी बोलते हैं वहां पे जो कचड़े का जो कूड़ा है वहां पे पड़ा है पारस मणि। तो व्यक्ति भाग के जाता है और कचड़े से पारस मणि उठाता है
और बहुत प्रसन्न होता है, जिसको भी छूता है वो सोना बन जाता है। तो जब जा रहा है उसको स्ट्राइक होता है कि अरे ये साधु ने पारसमणि को कचड़े में फेंक दिया, तो निश्चित रूप से इनके पास और कुछ कीमती चीज होगा। तो वो आते हैं और सनातन गोस्वामी को पूछते हैं इससे कुछ कीमती चीज है क्या आपके पास? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं हाँ है मेरे पास, पर वो प्राप्त करने के लिए आपको ये पारसमणि यमुना में फेंकना पड़ेगा। तो व्यक्ति पारसमणि यमुना में फेंकता है और बाद में सनातन गोस्वामी ये व्यक्ति को भगवान का हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान का नाम ही सबसे महान धन है। नाम चिंतामणि कृष्ण, सबसे बड़ा चिंतामणि है, सबसे बड़ा मणि है, पारसमणि है भगवान का हरि नाम। इसलिए अगर हम शिवजी से प्रार्थना करेंगे, हे शिवजी आपका जो सबसे बड़ा धन है वो मुझे दीजिए, शिवजी यही देंगे। एक बार पार्वती जी शिवजी को पूछती है आप किसके नामों का उच्चारण कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने शिवजी का तस्वीर देखा है, चित्र देखा है, शिवजी हमेशा ध्यान पे बैठ के जप कर रहे हैं। सबसे बड़े योगी हैं, राइट, बैठ के योग कर रहे हैं, भगवान पे ध्यान कर रहे हैं, किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो पार्वती जी शिवजी को पूछते हैं आप किसके मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, किसका नाम का स्मरण कर रहे हो? तो शिवजी उस समय बोलते हैं राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो ये विष्णु सहस्र नाम का एक श्लोक है। तो शिवजी बोलते हैं हे रमा देवी, हे पार्वती, मैं हमेशा भगवान श्री राम का नाम लेता हूं। आई एम कंटिन्यूअसली चैंटिंग दी नेम ऑफ लॉर्ड राम। इसलिए जब रावण का वध होता है, भगवान राम और रावण के बीच में जब युद्ध हो रहा है, रावण कौन है? शिवजी का महान भक्त है। उस समय फिर से पार्वती शिवजी को पूछती है रावण तो आपका भक्त है, आप जाके बचाओ उसको। शिवजी बोलते हैं नहीं, मेरे प्रभु ने निश्चय किया है इसका वध होना है, मैं इसको नहीं बचाऊंगा। राइट, तो इससे भी समझ में आता है कि शिवजी का कितना भक्ति है भगवान के प्रति। इसलिए वो गंगा को अपने सर पे धारण करते हैं। जब भगीरथ ऋषि को गंगा लेके आना था धरती पे, मंदाकिनी गंगा जो स्वर्गलोक से आएगी धरती पे, उसका वेग इतना बड़ा होगा, उसका जो गति है इतना तीव्र होगा, कौन धारण करेगा गंगा को? तो विष्णु बोलते हैं आप जाओ शिवजी के पास, शिवजी करेंगे। क्योंकि शिवजी वैष्णव हैं, उनके हृदय में बहुत करुणा है, पर दुख दुखी, उनके हृदय में करुणा बहुत है। तो लोगों के कल्याण के लिए वो गंगा को धारण करते हैं अपने सिर पे, अपने बालों पे। और गंगा क्या है? गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। गंगा का उगम कहां से होता है? जब वामन देव का अवतार होता है और वामन देव उनका जो पैर रखते हैं, ब्रह्मांड के आवरणों को छेद करके जाता है उनका अंगूठा, तो विरजा नदी है उनके पैर को धोते हुए गंगा के रूप में आती है। तो गंगा क्या है? भगवान विष्णु का चरणामृत। वो चरणामृत शिवजी क्या कर रहे हैं? उनके सर पे धारण कर रहे हैं। तो शिवजी का इतना भक्ति है भगवान के प्रति, अनन्य भक्ति। जब समुद्र मंथन लीला होती है और देवताओं और असुरों के बीच में, पहला अमृत के पहले विष निकलता है और इतना खतरनाक विष है, हलाहल विष, कौन पिएगा इसको? फिर से जब सब देवता विष्णु के पास जाते हैं और विष्णु बोलते हैं शिवजी के पास जाइए, और शिवजी जाके ये पूरे हलाहल विष को पी लेते हैं। ये जो विष है उनके कंठ पे समा जाता है, कंठ पे रहता है। इसलिए शिवजी का एक नाम होता है कालकंठ या नीलकंठ। तो यहां पे भी शिवजी दिखा रहे हैं कि कैसा उनका करुणा है, कंपैशन। तो ये वैष्णवों का गुण है, लोगों के प्रति दया दिखाना, लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास करना। तो ऐसे अनगिनत कहानियां हैं जिससे हमको समझ में आता है कि शिवजी की जो महिमा है, कितने विरक्त थे, कितने भगवान
कितने बड़े भगवान के भक्त थे। तो वर्णन है जब शिव जी ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हम सब माला करने के लिए बैठते हैं भगवान का हरि नाम ना, 16 माला एक जगह पे बैठ के करने के लिए मुश्किल होता है। शिव जी जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं भगवान के ऊपर, भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, 60,000 साल तक अपना आंख खोलते नहीं है। ध्यान में चले गए तो चले गए। इमेजिन करो, उनके साथ पार्वती जी है, माया देवी स्वयं है, पर उनको भोग करने का कुछ इच्छा ही नहीं है, अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। तो शिव जी यहां पे भी हमको दिखा रहे हैं कि कैसे हमको साधना करनी चाहिए, कैसे तल्लीनता के साथ हमको साधना और जप करना चाहिए। और 60,000 साल बाद दुनिया में क्या चल रहा है उनको कुछ पता नहीं, बाद में वो उठते हैं ध्यान से और अपना सेवा करते हैं। तो शिव जी साधना भी बहुत तल्लीनता से करते हैं और सेवा भी बहुत तल्लीनता से करते हैं। जब भगवान श्री राम का अवतार होने का समय है, सब देवता अलग अलग रूप में बंदर बन के आते हैं। तो शिव जी का भी इच्छा होता है मुझे भी भगवान श्री राम की सेवा करनी है, और वही शिव हनुमान जी के रूप में आते हैं। हनुमान जी कौन है? रुद्र अवतार है। और हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त, सबसे महान सेवक हनुमान जी, और वही शिव हनुमान के रूप में आते हैं। तो शिव जी के अंदर सेवा का भाव भी बहुत मात्रा में है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सर्विस। तो वर्णन आता है जब समुद्र मंथन लीला होती है और शिव जी विष पी लेते हैं, उसके बाद अमृत आता है। अमृत आने के बाद सब देवताओं का इच्छा होता है अमृत पीने के लिए, तो विष्णु आते हैं मोहिनी मूर्ति के रूप में, और विष्णु वो अमृत लेके अपने सौंदर्यता से असुरों को मोहित करके ये अमृत देवताओं को पिलाते हैं। उसके बाद शिव जी एक बार विष्णु को मिलते हैं और शिव जी विष्णु को बोलते हैं, अरे मैंने सब अवतार देखा, ये मोहिनी अवतार मैंने नहीं देखा। तो विष्णु बोलते हैं, अरे ये अवतार आपको क्यों देखना है, ये अवतार देखने की जरूरत नहीं है। पर शिव जी बोलते हैं, नहीं मुझे देखना है मोहिनी अवतार, मुझे देखना है मोहिनी अवतार। तो विष्णु तुरंत गायब हो जाते हैं और मोहिनी के रूप में आते हैं। मोहिनी का रूप देख के शिव जी इतने पागल होते हैं। शिव जी का एक नाम है धीर, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। पर मोहिनी मूर्ति का रूप देख के शिव जी इतने पागल होते हैं, मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग रहे हैं उनके साथ संग करने के लिए। और शिव जी की पत्नी है पार्वती। पार्वती सोच रही है क्या कर रहे हैं मेरे पति शिव जी, मोहिनी के पीछे भाग रहे हैं। और मोहिनी मूर्ति शिव जी को भगाते भगाते जहां पे साधु संत बैठे हैं, शिव जी के जो फॉलोअर्स हैं बैठे हैं, जो वैराग्य का मार्ग का पालन कर रहे हैं, उनके बीच में लेके जाती है। और ये सब साधु संत जो शिव जी के उपासक हैं वो सोच रहे हैं शिव जी इतने बड़े वैरागी हैं, हम सब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पर यहां पे शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग रहे हैं। तो शिव जी भागते भागते मोहिनी मूर्ति के साथ उनका संपर्क होता है और उनका वीर्य गिर जाता है, उनका एक्चुअली एक तरह से पतन होता है। पर शिव जी इसमें भी नम्र है। भागवतम में वर्णन आता है शिव जी हार जाते हैं विष्णु से, पर वो हार में अपना जीत स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि कैसे वो भी विष्णु के माया के अधीन है। शिव जी माया के स्वामी हैं, पर विष्णु के माया के से पराजित शिव जी हो जाते हैं। तो ये ह्यूमिलिएशन में भी एक तरह से शिव जी का अपमान होता है। उनके भक्तों के सामने विष्णु लेके जाते हैं शिव जी को, तो शिव जी का अपमान होता है, पर शिव जी को गुस्सा नहीं आता। शिव जी को ये नहीं लगता कि अरे मेरा नाम खराब हो जाएगा। नम्र है शिव जी। हम भागवतम में ये एपिसोड भी देखते हैं, जब शिव जी का शादी होता है सती से, तो पहले शिव का शादी होता है सती से, बट जब सती अपने आप को जला लेती है, आत्महत्या कर लेती है, उसके बाद वही सती पार्वती के रूप में आती है। तो सती के पिता थे दक्ष। तो दक्ष के काफी सारे पुत्रियां थे, डॉटर्स थे, और सती सबसे छोटी। दक्ष सती से बहुत प्रेम करते थे, पर दक्ष का इच्छा था सती का शादी एक सही पुरुष के साथ होना चाहिए।
पर ब्रह्मा जी आते हैं और दक्ष को बोलते हैं नहीं, सती का शादी शिव जी से करो। उनको इच्छा नहीं था, क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण से शिव जी एक पागल व्यक्ति की तरह है। शमशान भूमि का जो राख है अपने शरीर पर डालते हैं, जो स्कल है, जो खोपड़ी है, खोपड़ी का हार है, उनके पास सर्प है, दिखने में बहुत अशुद्ध, इट लुक्स लाइक इज वेरी इनऑस्पिशियस। पर शिव जी, शिव का मतलब ही है ऑस्पिशियस, शिव का मतलब है ऑस्पिशियस। शिव जी हमारी जिंदगी में रहने से शुभ होगा हमारी जिंदगी में। पर दक्ष को लगता है ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा बेटी का जो शादी है शिव जी के साथ हुआ है। तो एक बार जब दक्ष एक यज्ञ करता है और शिव जी भी वहां पे उपस्थित हैं, दक्ष जब प्रवेश करता है वो यज्ञ में, सब उठ जाते हैं दक्ष को सम्मान करने के लिए, पर शिव जी नहीं उठते हैं। दक्ष को इतना क्रोध आता है, शिव जी को बहुत बुरा शब्द बोलता है, बहुत बुरा शब्द, सबके सामने, सब देवताओं के सामने शिव जी का अपमान। पर शिव जी सहन करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, वहां से निकल जाते हैं। तो ये पूरे दक्ष के एपिसोड में शिव जी के महानता हमको समझ में आती है कि कैसे इतने महान स्तर पे होके भी उनके अंदर अहंकार नहीं है, नो ट्रेस ऑफ ईगो। पर दक्ष को ये अपराध की वजह से दक्ष का पतन होता है, हाँ, उसका सर कट जाता है। तो यहां पे भी शिवजी दिखा रहे हैं कि कैसे शिवजी का इतना प्रेम है भगवान के प्रति, और वो प्रेम की वजह से इतने नम्र हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हमेशा नम्र हैं और दूसरों को सम्मान देने के लिए तत्पर। तो वही दक्ष के एपिसोड में जब दक्ष का सर काट दिया जाता है, शिवजी के जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी आके दक्ष का जो सर काट लेते हैं, ब्रह्मा जी सब देवता जाके शिवजी को प्रसन्न करते हैं, शिवजी से माफी मांगने के लिए जाते हैं। तो उस समय वर्णन है भागवतम में शिवजी करते क्या है। शिवजी कुमार, चतुष्क कुमार के साथ, कुबेर के साथ और नारद मुनि के साथ बैठ के भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कैलाश में भागवतम के ऊपर चर्चा करते हैं। तो शिवजी का यही भाव है, सृष्टि का प्रलय करते हैं पर उसमें उनको आनंद नहीं है, उनका आनंद है गीता भागवत सुनने में। इसलिए हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। शिवजी से एक वैष्णव संप्रदाय आता है जो अभी भी है, क्योंकि शिवजी प्रचार करना चाहते हैं भगवान के बारे में, क्योंकि उनका अंदर का यही भाव है। वाराणसी या काशी में, जहां पे काशी विश्वनाथ है, वहां पे एक घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। तो वहां पे लोगों के शरीर को जलाया जाता है, जो अंतिम क्रिया है वहां पे होता है। तो दिन रात कंटिन्यूअसली वहां पे लोगों के शरीर को जलाते रहते हैं, इसलिए कि बर्निंग घाट। तो वर्णन है कि ये घाट का नाम मणिकर्णिका क्यों होता है, क्योंकि जो भी वाराणसी में शरीर त्यागता है, या जिसका भी ये मणिकर्णिका घाट में जिसका शरीर जलाया जाता है, शिवजी आते हैं और ऐसे व्यक्ति के कान में भगवान श्री राम का नाम का दीक्षा देते हैं, आके राम का नाम बोलते हैं, और इससे ये व्यक्ति का उद्धार होता है। तो मणिकर्णिका घाट को मोक्ष धाम भी बोला जाता है, वहां से लोगों को मोक्ष मिलता है, क्योंकि शिवजी आके लोगों को दीक्षा देते हैं राम के नाम का। तो मणिकर्णिका, कर्णिका मतलब है कान, मणि का मतलब है मणि या ज्वेल। तो कानों के लिए आभूषण क्या है, भगवान का हरि नाम। तो शिवजी निरंतर उनके मुख से भगवान का हरि नाम लेते हैं और निरंतर उनके कान से भगवान का हरि नाम सुनते हैं। तो जैसे काशी है जहां पे शिवजी राम के नाम का दीक्षा देते हैं, मायापुर में एक स्थली है जिसके बारे में मैं बता रहा था, उसको बोलते हैं महावाराणसी, हरिहर क्षेत्र। जो मायापुर में हरिहर क्षेत्र में अपना देह त्यागता है, शिवजी आके वहां पे उनके कानों में गौरांग महाप्रभु का नाम बताते हैं। तो इस तरह से शिवजी का अनंत महिमा है, कैसे शिवजी को अनंत अगाध प्रेम है कृष्ण के प्रति।
अनलिमिटेड लव फॉर कृष्णा। हम शिव जी का जो परिवार भी देखेंगे, इट्स अ वेरी स्पेशल फैमिली, और ये पूरे फैमिली में हर व्यक्ति के पास अलग अलग वाहन है। शिव जी का जो वाहन है वो है नंदी, इट इज अ बुल, राइट, बैल है। गणेश का वाहन है मोशिका, माउस, राइट, और शिवजी के गले पे सर्प है। और पार्वती का जो कार्तिकेय का जो वाहन है वो मोर है, और पार्वती का वाहन है शेर। तो आप देखेंगे ये सब जानवर एक दूसरे के शत्रु हैं, है कि नहीं। सर्प चूहे को खाता है, शिवजी के गले पे जो सर्प है वो गणेश का चूहा खाएगा, और मोर जो कार्तिकेय का जो वाहन है वो सर्प को खाता है, और जो पार्वती के जो वाहन है शेर, वो बैल को खाते हैं, शेर बैल को खाता है। फिर भी यहां पे झगड़ा नहीं होता, प्रेम से रहते हैं। तो शिवजी अपने परिवार से भी दिखा रहे हैं फैमिली में यूनिटी चाहिए, मतभेद होगा, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, फिर भी यूनिटी चाहिए, साथ में रहना है। तो प्रिंसिपल क्या है? भगवान को केंद्र में रखना, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। तो शिवजी के चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर सबसे प्रमुख चीज है कि कैसे हमको भगवान की भक्ति करनी है। तो शिवजी क्योंकि टॉप मोस्ट वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णव को कैसा रहना है शिवजी सिखा रहे हैं। और जैसे मैं बता रहा था, शिवजी के अंदर वैष्णवों का लक्षण है, पहले तो नम्र है, निरंतर भगवान का हरिनाम लेते रहते हैं, और सबसे महान लक्षण है करुणा, दया, लोगों के प्रति दया, हलाहल विष पी लेते हैं, क्योंकि लोगों के प्रति दया है। इसलिए शिवजी का ऐसा वेश है। शिवजी ऐसा राख क्यों पहनते हैं? जो वैष्णव हैं, वैष्णव जनरली शमशान भूमि में नहीं रहता, राख नहीं पहनता अपने शरीर पे, कंठीमाला धारण करता है, तिलक धारण करता है, शुद्ध रहता है। पर शिवजी ये सब वेश पहन के रहते हैं। और शिवजी के जो पार्षद कौन है? भूत पिशाच इत्यादि, जो वैष्णव हैं इनके संग में नहीं रहता। पर शिवजी इन लोगों के ऊपर करुणा करना चाहते हैं, क्योंकि जो विष्णु हैं, विष्णु का आराधना करने के लिए वैष्णव होते हैं, जो सत्वगुण में रहते हैं। पर जो तमोगुण में गिरे हैं, जो रजोगुण में गिरे हैं, उनका उद्धार कैसा होगा? तो वही विष्णु शिवजी के रूप में आते हैं ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए, जो सबसे गए गुजरे हैं, ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए शिवजी आते हैं। और क्योंकि अभी उनके बिरादरी के ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, इमेजिन करो, ऐसे भूत पिशाच जो राक्षस हैं, ऐसे लोगों को आकर्षित करना है, तो उनकी तरह वेशभूषा भी करना पड़ेगा ना। तो शिवजी ऐसा वेशभूषा करते हैं इन लोगों को आकर्षित करने के लिए, और धीरे धीरे ऐसे लोगों को भगवान का भक्ति देने के लिए। तो आज के दिन शिवरात्रि के जो पावन अवसर है, इसमें हम शिवजी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भी थोड़ा बहुत भक्ति मिले। उनका जो अनन्य भक्ति है, भगवान के हरिनाम के प्रति जो रुचि है, थोड़ा बहुत मिले, और हम भी थोड़ा बहुत ये दुनिया के प्रति करुणा दिखा सकें। वी कैन ऑल्सो बिकम एजेंट्स ऑफ कंपैशन, लोगों के प्रति हम दया दिखा सकें और लोगों को हम हरिनाम दे सकें। हरे कृष्णा।